कल इस्लामाबाद पुलिस ने सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। इस्लामाबाद केपी हाउस में ये छापा मारा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कल कि हमारी मस्जिदों में ये फोर्सेस वाले कुत्ते बांधते थे। जब हम कहते थे कि ऐसा ना करो, एहतजाज करते थे, तो हमें कहते थे कि तुम और ये एक ही बात है। सुहेल अफरीदी वहां पर थोड़ा इमोशनल हुए और कहने लगे कि हमने वो दौर भी देखा है। वो हमें कुत्ते समझते हैं, लेकिन हमारा ज़र्फ देखो कि हम कहते हैं कि मुल्क भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। इस जुमले के बाद दोस्तों इदारे को समझ आ गई कि सुहेल अफरीदी अब रुकने वाला नहीं है। ये बहुत सी बातें हमारी लीक करेगा। अब किन 5 वजूहात की वजह से इदारे ने फैसला कर लिया है कि अब सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करना है, क्योंकि दोस्तों ये 5 वजूहात ऐसी हैं और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल अब सुहेल अफरीदी को ये टिकने नहीं देंगे और सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके ही रहेंगे। अब खबर दोस्तों सामने ये आती है कि कल सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद जो है वो जाती है। सुहेल अफरीदी पेशावर में मौजूद होते हैं। पुलिस वापस रवाना हो जाती है। वजीर आला सुहेल अफरीदी पेशावर में हैं। थाना कोहसार की पुलिस वारंट गिरफ्तारी लेकर आती है, जिसके बाद उनको वो नहीं मिलते तो वो वापस चली जाती है। जबकि सुहेल अफरीदी के जो फोकल पर्सन हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि वाकई ही पुलिस आई थी और सुहेल अफरीदी वहां पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से वहां से चली गई। अब यहाँ पर दोस्तों 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 1 पर आप कह लें कि जो ओपियम की काश्त है यानी कि अफ्यून की, उस हवाले से ISPR ने तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर इल्जामात लगा दिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अब इदारे पर इल्जाम लगा रही है कि बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत नहीं है, वहां तो हमेशा हुकूमत ही आपकी रही, सिक्योरिटी भी आपकी रही, हर तरफ आप ही आप हैं, तो वहां पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जबकि इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो ये रिपोर्ट दे रही हैं कि बलूचिस्तान इसका गढ़ बन चुका है। तो इसका मतलब तो साफ है कि आप इसमें मुलविस हैं और वहां से आप भी पैसा बनाते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों आती है स्मगलिंग। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी स्मगलिंग है, लकड़ी की स्मगलिंग, गैर कानूनी स्मगलिंग, मादनियात की स्मगलिंग, उस पर जो है वो नजर भी रखी जा रही है, पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इस वजह से भी इदारा गुस्से में है। नंबर 3 पर दोस्तों 9 मई के केसेस आते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने 9 मई कमीशन के हवाले से बात की है और बहुत जल्द इस पर कमीशन जो है वो बनने जा रहा है और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इस वजह से भी इदारा परेशान है कि अगर ये सबूत सामने आ गए तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। नंबर 4 पे दोस्तों ऑपरेशन आता है और दहशतगर्द आते हैं। अब यहाँ पर इदारे को यह भी मसला है कि अगर सुहेल अफरीदी असल हकाइक सामने ले आता है तो फिर दुनिया देखेगी कि इन दहशतगर्दों को कैसे हमने आबाद किया और कैसे अब हम इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत इल्जाम लगते रहे हैं कि डॉलर्स के लिए दोबारा दहशतगर्दों को लाया गया। और नंबर 5 पे दोस्तों मिनरल्स आते हैं। सुहेल अफरीदी अगर कुछ अरसा और रह गए तो इदारे के हाथ ये मिनरल्स क्या, थोड़ी सी जो है वो मादनियात भी अब नहीं आएंगी।